खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज। उसके 12वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकीरों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में कुर निशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रयाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बथेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला, और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खजाने में डालते हैं उन सब से ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। उसी मेरे अज़ीज़ों, एक लफ्ज इंग्लिश में है जनरोसिटी। उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं फ्राख दिली। जो फ्राख दिल है यानी उसे क्या कहते हैं, जनरस। फ्राख दिल वही होता है जिसका जो भरोसा है वो कादिर मुतलिक खुदा पर है, दुनियावी दौलत पर नहीं, दुनिया पर नहीं। उसका भरोसा किस पर है? खुदा पर। और तो जो ईमान रखता है, जिसका भरोसा खुदा पर है, वो फराख दिल होता है। और मैं ये दोहराता हूं कि जो मसीह फराख दिल नहीं, वो मसीह नहीं हो सकता, और जो काहिन फराख दिल नहीं, वो काहिन नहीं हो सकता। तो मसीही जिंदगी क्या है? वो फराख दिली का नाम है। बहुत सारी बातें इसमें सामने, लेकिन आज हम अपने मौजू को मद्देनजर रखते हुए इस पर गौर करेंगे। फराख दिली, मैंने पहले कहा, जो खुदा पर ईमान रखता है, खुदा पर भरोसा रखता है, वो दुनियावी ना रास्ते की दौलत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो खुदा पर भरोसा रखता है, और खुदा के लिए ही वो अपने हदिये और नजराने पेश करता है, और फराख दिल होता है। और जो फराख दिल होता है उसके साथ खुदा भी होता है, उसके साथ खुदा के फजाइल भी होते हैं, उसके साथ खुदा की बरकत भी होती हैं, और वो खुदा की रहमत से माला माल रहता है, खुदा के फजाइल से माला माल रहता है। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, एक दौलत की और एक खुदा की। इसमें से एक को चुनना पड़ेगा, या तो दौलत से प्यार कर लो या खुदा से प्यार कर लो। और यही बात जो है पिछले इतवार को मसीह खुदावंद ने हुक्म अजीम में भी बताई कि तुम अपने खुदावंद खुदा को पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल से प्यार कर, और दूसरा अपने हमसाये को
अपनी मानंद प्यार कर। तो खुदा को प्यार करने के लिए फराख दिल होना बहुत जरूरी है। और जिसका दिल खुदा पर है, जिसका भरोसा खुदा पर है, वो फराख दिल है। वो इस दुनिया की दौलत को जमा करने की ख्वाहिश नहीं रखता, वो इस दुनिया की दौलत के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहता है, खुदा की रजा को पूरा करना चाहता है। खुदा से अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए वो इंसानियत से प्यार करता है, वो दुखियों से प्यार करता है, वो बेवाओं से प्यार करता है, वो यतीमों की मदद करता है। ये है खुदा से मोहब्बत करना, यह खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा पर भरोसा रखना। तो ये मैंने पहले कह दिया कि हमारी मसीही तर्ज जिंदगी की सबसे बड़ी कदर जो है वो फराख दिली है। मुकद्दसीन की जिंदगी में भी हम इस अमल को देख सकते हैं। उसमें मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप को भी, कपड़े जो पहने थे वो भी उतार के अपने बाप को लौटा दिए कि मेरा एक ही बाप है, आसमानी बाप। सेंट क्लेयर, जिसके नाम पर हमारा पैरिश है मंसूब किया गया है, सेंट क्लेयर असीसी की बेटी, मैंने पहले भी बयान किया कि शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, लेकिन वो दुखी इंसानियत को प्यार करती है, कोड़ियों को प्यार करती है, गरीबों की मदद करती है, खाना उनको देती है। उसने भी क्या किया, उसने सब कुछ अपना जो है वो छोड़ दिया। ये फराख दिली है ना, इंसानियत की खिदमत के लिए घर बार छोड़ दिया और सादा जिंदगी इख्तियार कर ली, गरीबी की जिंदगी इख्तियार कर ली। क्यों? क्योंकि खुदा को पसंद किया है कि उस पर भरोसा रखा जाए, इस दुनिया की दौलत पर नहीं। और भी दीगर जितने भी आप किसी भी मुकद्दस की ज़िंदगी उठा लें, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसने कुर्बानी दी है, बल्कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी, अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि वो जान चुके थे कि दौलत के साथ प्यार करके हम खुदा के साथ प्यार नहीं कर सकते, तो खुदा से प्यार करना चाहिए। इसलिए मसीह खुदावंद ने यही कहा था ना कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, बनिस्बत इसके कि सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना, क्योंकि वो दौलत को तरजीह देते हैं, और जो दौलत को तरजीह देते हैं वो अपनी वडियाई भी चाहते हैं ना, ठीक है, बड़ाई भी चाहते हैं कि उन्हें वो लोग जाने। इसलिए दुनिया में तीन ही बड़ी बातें हैं जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, मुकाबलेबाजी हो रही है, एक दूसरे को गिराया जा रहा है। किसके लिए? दौलत के लिए, शौहरत के लिए और इज्जत के लिए, यही है ना। और खुदा इससे कहता कि जो इन चीज़ों को छोड़कर, इनसे बालादर होकर मुझे प्यार करता है, जो मेरे पैरवी करता है, वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। तो ये फराख दिल शख्स जो है वो ऐसा नहीं सोचता, बल्कि वो खुदा की रज़ा, खुदा की खुशनुदी को देखता है। आज दो बड़ी ख़वातीन का जिक्र है। पहले तलावत में एक बेवा जिसका एक बेटा भी है, और इलियास नबी जो है उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि बर्तन में मुझे थोड़ा सा पानी दे ताकि मैं पीऊं। वो लेने चली है तो साथ उसने क्या कहा, फिर उसने पुकार कर कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। और उस खातून ने, इस बेवा ने क्या कहा, रुक कर कहा, जिंदा खुदावन तेरे खुदा की कसम, जिंदा खुदावन तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है, मगर एक मुट्ठी बड़ा आटा घड़े में है और
थोड़ा सा तेल कुप्पी में है, और मैं कुछ लकड़ियां चुनकर लाई थी ताकि घर जाकर अपने लिए, अपने बेटे के लिए कुछ पकाऊं और हम खाएं फिर मर जाएं। क्योंकि ये जवाल, ये वो दिन है जहां बारिश भी नहीं हो रही, फसलें भी नहीं हो रही, खुराक भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जवाल के दिन है ये। काल जिसे कहते हैं ना, काल पड़ा है, फैमन, काल पड़ा हुआ, किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इलियास नबी उससे ये दरख्वास्त करता है, पहले पानी मांगा, मतलब वो बेवा औरत रहम दिल थी, फ्राक दिल थी, तो वो लेने चली गई। उसने इनकार नहीं किया कि मैं आपको पानी क्यों दूं, लेकिन जैसे जा रही थी उसने कहा रोटी का टुकड़ा भी लिया। फिर उसने रुक कर कहा कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है और वो हम सबके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन इलियास नबी का भरोसा क्या है, इलियास नबी का यकीन क्या है कि खुदा जो है वो अपना फजल, अपना जलाल आज इस घर पर और इस बेवा पर जाहिर करेगा। जब उसने कहा कि मैं चाह रही थी कि मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं, उसने कुछ नहीं कहा। तब इलियास ने उसे कहा मत डर, मत घबरा, ना उम्मीद हो, पुरुमीद हो, घर जा और जैसा तूने कहा है, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए छोटी रोटी बनाना। जा घर, ऐसा ना उम्मीद ना हो, डर मत, खौफ ना खा, जा अपने घर जाकर खाना बना, और लेकिन पहले रोटी मेरे लिए बनाना और मेरे पास लाना। ये ईमान है इलियास नबी का। और क्या है कि जितने दिन वो उनके पास रहा, जितनी दिन वो जवाल रहा, उस घर के मटके से आटा खत्म ना हुआ और कुप्पी में से तेल भी खत्म ना हुआ। ये खुदा का फजल है, यह खुदा का जलाल। वो दुखों और तकलीफ से नाउमीद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इलियास नबी का जो खुदा का भेजा हुआ पैगंबर है, नबी है, उसका मुकम्मल भरोसा खुदा पर है। और वो उसे कहता है मत डर, मत घबरा। और ये है खुदा का जलाल, खुदा का फजल। और आज अंजील मुकद्दस में भी मसीह खुदावंद किसकी बात करता है? कंगाल बेवा की। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा का जलाल जाहिर ऐसे ही होता है। खुदा कहाँ मौजूद होता है? गरीबों में, दुखी इंसानियत में। क्योंकि मसीह खुदावंद खुद खुदा जो है वो भी गरीब बनकर पैदा हुआ ना। उसने भी गरीब बन के सादा खानदान में पैदा हुआ। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, दौलत इस दुनिया में बहुत सारे सुकून दे सकती है, लेकिन अब्दी ज़िंदगी इस दौलत से नहीं मिलेगी। अब्दी ज़िंदगी खुदा के फजल से और हमारे ईमान से मिलेगी, और हमें उसकी तलाश में रहना चाहिए। सही, उसकी तलाश में रहना। क्योंकि तो ये दौलत जो है, और मसीह खुदा ने कहा नाराज़गी की दौलत से अपने लिए अच्छे दोस्त पैदा कर। क्या मतलब कि इस दुनिया की दौलत जो है ना, इससे इंसानियत की मदद कर, भूखों को खाना दे, परदेशियों को जगह दे, पनाह दे, और जो भी दीगर इतने लोग हैं उनकी मदद कर जो ज़रूरतमंद है। तब जाकर तो खुदा के जलाल का हकदार होगा, फजाइल का हकदार होगा। दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सच कह रहा हूँ,
किसी चीज की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? वो है जनरोसिटी, फराख देने की। इस चीज की कमी नजर आ रही है, वरना दुनिया में दौलत बहुत है, इसकी कमी नजर आ रही है। मसीह में मेरे अजीजों, ये है एक तरह का मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर खाना जिससे खुदा फजल देता है, खुदा फजाइल से माला माल करता है। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर यकीन करते हैं। और इस खातून ने जो आज कंगाल बेवा है, इसने क्या किया? खुदा पर भरोसा रखा, उसका ईमान खुदा पर था। क्या लिखा है कि उसने अपनी सारी पूंजी जो है उसमें डाल दी। कहीं से पता नहीं, हो सकता सारा दिन गुजार दिया हो भीख मांगते मांगते, या शायद उसके पास वही बचे हो, महीने का एंड हो, क्या खुदा जानता है। लेकिन उसने क्या किया? जो खुदा की नजर करना, उसने सारा ही डाल दिया इसमें। और इसका जरा थोड़ा सा पस मंजर भी देख लें कि हैकल में एक खास जगह उन्होंने बनाई होती थी जहाँ हदिये डाले जाते थे, नजरें चढ़ाई जाती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ़कीह फरीसियों ने क्या किया कि उसको ज़रा वो बना के, या तो लोहे के बना दिए या पीतल के बना दिए, और उसमें क्या करते थे, घर से थैली भर के जो है ना वो ले आते, सिक्के उसमें डालते, ताकि उसकी जब सिक्का गिरे तो उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे, सारे उस तरफ देखेंगे भाई इस शख्स ने बहुत डाला है। वो किस लिए डाल रहे थे? लोग जाने कि भाई ये बंदा भाई बड़ा रहम दिल है, ये बड़ा फराक दिल है, ये खुदा के हजूर बड़ा कुछ डालता है। वो ये चाह रहा है। और यीशु वहां बैठकर देख रहा है, वो देख रहा है जैसे खुदा देखता है ना। हम चाहे कहीं भी गुनाह करें, खुदा को नजर आता है। ये मत सोचे, खुदा तो देखता है ना, तो यीशु भी देख रहा है अभी, सही सब जांच रहा है कि कौन किस नीयत के साथ डाल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं देख रहा, वो रूहानी अमल, रूह जो नीयत है उनकी, उनको भी देखता है। और वो इस अंदाज के साथ डाल रहे हैं। और वो एकदम अपने शागिर्दों को कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खजाने में डालते हैं उन सबसे ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला। जो उसमें डालते हैं ना, तो वो तो दिखावे के लिए डाल रहे हैं, आवाज लोग जाने कि भाई मैं बहुत फराख दिल हूं भाई, लोगों को दिखा के वो डालते हैं। लेकिन इस औरत ने हिचकिचाते हुए, डरते हुए आराम से डाला, ताकि किसी को पता भी ना चले। और जो उसके पास था उसने वो डाल दिया। और खुदा को कौन पसंद आया? ये कंगाल बेवा, क्योंकि इसकी नीयत साफ थी, इसका भरोसा जो है खुदा पर था। उसने खुदा की खुशनुदी के लिए डाला, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा के लिए उसने सुपुर्द किया जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके पास था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि किस नीयत के साथ हम डालते हैं। फराख दिली के साथ जो है वो दुआ करना, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ देने की बात नहीं मैं कर रहा, हम जो पेश करते हैं ना, वो भी भरोसे के साथ, ईमान के साथ, वक्त देते हुए करना चाहिए। हम 1 घंटे की इबादत करते हैं, आखिरी गीत में मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। ऐसे ही होता कि नहीं? कहते रहते हैं आखिरी गीत गा के जाए, मुश्किल से ठहर पाते हैं। फराख दिली कहाँ है हमारी? दुआ में भी हम कंजूसी करते हैं, सही? तो चाहे
टेलीविज़न पे हमारे 4-4 घंटे गुजर जाए, बाहर अपने दोस्तों के साथ गली में खड़े होकर गप्पे लगाते हुए आपके चाहे कितना वक्त भी गुजर जाए, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ सबकी तालीम के लिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम कितना फ़राख दिली के साथ वक्त देते हैं खुदा को, खुदा के कलाम को और उसके लिए। यहाँ फ़र्क है, लंबी लंबी इबादत करने का मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो वक्त देना है वो फ़राख दिली के साथ खुदा को देना है और ईमान के साथ देना है। दुआ भी पेश करनी है तो ईमान के साथ पेश करनी है। और मैं अक्सर यही दोहराता रहता हूँ, अभी भी दोहराऊंगा कि जब हम परेशानी में हैं, दुख में हैं या बीमारी की हालत में है, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कह देते हैं या उसके सुपुर्द ये दुआ कर देते हैं, ऐ खुदा मुझे शिफा दे, ऐ खुदा मेरी इन परेशानियों को दूर कर, इन तकलीफ को दूर कर, तो उसके बावजूद भी, दुआ करने के बावजूद भी अगर हम परेशान रहते हैं तो फिर इसका मतलब है हमारा ईमान मजबूत नहीं, क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। तो जब मांग लिया तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर वो देगा, फिर सब्र करने की जरूरत है, ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। तो फ़राख दिली के साथ वक्त देना खुदा को, ईमान के साथ वक्त देना खुदा को, ये बहुत जरूरी है। अपनी दुआओं में भी खुदा की खुशनुदी हासिल करना, खुदा की रजा को जानना, ये नहीं कि दूसरा कोई आके देखे कहे कि ये बहुत अच्छा है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज ये कलाम जिसमें मसीह खुदावंद इस खातून को सराहते हुए हमें सिखाता है कि हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए, खुदा पर, क्योंकि वो रज़ाक है, वो रिज़्क देने वाला है, उसी के पास सारा इख्तियार है, वही बरकत देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही सब कुछ। तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि दुनिया पर, ना दुनिया की दौलत पर, बल्कि किस पर भरोसा रखना चाहिए, खुदा पर, वो सब कुछ देने वाला। इस खातून ने उस पर भरोसा रखते हुए अपना सब कुछ जो है खुदा के सुपुर्द कर दिया। चलते चलते मिसाल ले लेते हैं, पुराने अहदनामे भी अय्यूब जो है सब कुछ चला जाता है, लेकिन वो अपने ईमान में साबित कदम रहता है। सब कुछ चला जाता है उससे, घर बार बच्चे, इवन उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो इतनी मुश्किलात से दुचार हो जाती है, लेकिन वो साबित कदम रहता है। खुदा कैसे उस पर 100 गुना फ़ज़ाइल नाज़िल फरमाता, क्योंकि उसका भरोसा किस पर था, खुदा पर। और इस और बेवा औरत ने भी अपना भरोसा खुदा पर जाहिर किया और खुदा की जो है मर्जी को पूरा किया। खुदा जो ज़िंदगी देने वाला है। मसीह में मेरे अजीज़ों, मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने रिज़्क अपने हाथ में रखा हुआ है। क्या ख्याल, अगर इंसान के हाथ में होता तो कितने लोग भूखे मरते। क्या ख्याल है, खुदा के पास आना चाहिए, क्योंकि रिज़्क देने वाला वही है, हमें कामयाबियों से रोशनास करने वाला भी वही है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है, जो आज यहाँ वो कहता है कि अपनी बहुतात से नहीं, अपनी साफ नीयत और खुदा की रज़ा से हमें खुदा के हजूर अपने आप को पेश करना चाहिए। मैं सिर्फ दौलत की बात नहीं कर रहा, नजरानों की बात नहीं कर रहा, चंदे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपना वक्त, ईमान, अपना आप सुपुर्द करना खुदा की मर्जी के मुताबिक, नेक और रास्तबाज ज़िंदगी बसर करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मसीही ज़िंदगी, जो इसका मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में हमें खुदा से प्यार करने की ज़रूरत है, इस दुनिया से नहीं। खुदा की हिकमत की तलाश में रहना चाहिए, इस दुनिया की दौलत की तलाश में नहीं।
खुदा की मर्जी पर चलना चाहिए, इस दुनिया की ख्वाहिशात नहीं, मकासद नहीं, क्योंकि ये सब कुछ इधर ही रहेगा, जाएगा क्या साथ? हमारा ईमान, हमारे अच्छे अमाल। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं जो हमें गैर मशरूत मोहब्बत करता है, और हम उसके पैरोकार हैं, तो इसलिए हमें फ़राख दिल होने की ज़रूरत है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़नी चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यह है मसीही मोहब्बत, यह है खुदा से मोहब्बत करना और अपने हमसाए से मोहब्बत करना, खुदा पर भरोसा रखते हुए जो हाँ खालिक और मालिक है। ये बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को यस्सु की मर्ज़ी के मुताबिक डालने के लिए। बहुत सारी परेशानियां हैं दौरे हाजरा में। ये ऐसी सख्त लफ्ज़ तो नहीं होगा, लेकिन नाम मुराद चीज़ है दौलत। सही, दौलत के भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। वो जो एक माँ की कोख से पैदा हुए, जो एक ही माँ की गोद में पले बड़े हैं, और जब बंटवारे की बात आती है तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और कुछ भी खानदानी जिंदगी तबाह हो जाती है। छोटी छोटी लालचों और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते। और यहाँ बात कर रही सब कुछ। यीशु ने कहा अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। वो तो ये कह रहा है, सब कुछ छोड़कर छोड़ोगे तब मुझे प्यार कर सकोगे। तो यीशु से प्यार करना है तो फिर इन दुनियावी चीज़ों से बालादर होकर सोचने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। आए ईमान के साथ इन बातों को अपने ज़हन नशीन करें, दिल में हिफ्ज़ करें और समझें कि खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम खुदा पर भरोसा रखें, इस दुनिया पर नहीं। खुदा के हज़ूर अपनी परेशानियों और दुखों और तकलीफ़ को पेश करें, घबराएं नहीं, पुरुमीद रहें और ईमान के साथ खुदावंद के पीछे पीछे चलते रहें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।